नमस्कार, मेरा नाम है कृष्णा वेस्ट और आप देख रहे हैं जनसत्ता फटाफट। चलिए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और पाकिस्तान के सेना प्रमुख फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने गुरुवार को व्हाइट हाउस में लंच पर मुलाकात की। इस दौरान दोनों ने इजरायल ईरान के बीच चल रहे संघर्ष पर चर्चा की। गुरुवार को एक बयान में पाकिस्तानी सेना ने कहा कि ईरान और इजरायल के बीच मौजूदा तनाव पर भी विस्तृत विचार विमर्श हुआ, जिसमें दोनों नेताओं ने संघर्ष के समाधान के महत्व पर भी जोर दिया। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुरुवार को कहा कि वो दिन अब दूर नहीं जब देश में अंग्रेजी बोलने वालों को शर्मिंदगी महसूस करनी होगी। एक पुस्तक विमोचन कार्यक्रम में बोलते हुए शाह ने कहा कि जो लोग भारतीय भाषाएं नहीं बोलते वो पूरी तरह भारतीय नहीं रह जाते हैं। भारत को विदेशी भाषाओं के माध्यम से नहीं समझा जा सकता। शाह ने कहा, हम सबके जीवन काल में इस देश में एक ऐसा समाज बनेगा जिसमें अंग्रेजी बोलने वालों को शर्म महसूस होगी। ये समय अब दूर नहीं है। मेरा मानना है कि हमारे देश की भाषाएं हमारी संस्कृति के आभूषण हैं। यदि हम अपनी भाषाओं को नहीं अपनाते तो हम सही मायनों में भारतीय नहीं कहला सकते। हमारे देश का इतिहास, इसकी संस्कृति, हमारा धर्म, इन सब को अगर समझना है तो वो किसी विदेशी भाषा में संभव नहीं है। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की टेस्ट सीरीज का पहला मुकाबला आज लीड्स के हेडिंग्ले क्रिकेट ग्राउंड पर खेला जाना है। मुकाबले में टॉस भारतीय समय अनुसार 3 बजे होगा और पहली गेंद 3:30 बजे फेंकी जाएगी। भारतीय टीम ने साल 2007 में आखिरी बार इंग्लैंड की धरती पर सीरीज जीती थी। अब उसकी कोशिश 18 साल के सूखे को खत्म करने की है। वहीं चुनाव आयोग ने चुनाव के वीडियो फुटेज और तस्वीरों को सिक्योर करने के अपने दिशा निर्देश में संशोधन किया है। परिणामों की घोषणा के बाद डेटा को सुरक्षित रखने की अवधि को घटाकर अब 45 दिन कर दिया गया है। इसके बाद अगर कोई चुनाव याचिका दायर नहीं की जाती है तो डेटा को नष्ट किया जा सकता है। चुनाव आयोग ने 30 मई को सभी राज्यों के मुख्य चुनाव अधिकारियों को इस तरह की सामग्री के दुरुपयोग का हवाला देते हुए अपना फैसला सुनाया। अहमदाबाद में हुए बेहद भयावह विमान हादसे की जांच में जुटे अफसरों की नजर 5 साल पहले हुई एक दुर्घटना पर भी है। इस दुर्घटना में एयरबेस A321 के उड़ान भरने के बाद दोनों इंजन खराब हो गए थे और इस कारण इस विमान को वापस लौटना पड़ा था। ये विमान टेक ऑफ करने के 11 मिनट के भीतर ही गैटविक वापस लौट आया था। 2020 में हुई इस दुर्घटना की जांच UK AIBB ने की थी। AIBB अहमदाबाद विमान हादसे की भी जांच कर रही है। आज देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का जन्मदिन है। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनको शुभकामनाएं दी। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा, राष्ट्रपति जी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। उनका जीवन और नेतृत्व देश भर के करोड़ों लोगों को प्रेरित करता रहेगा। जनसेवा, सामाजिक न्याय और समावेशी विकास के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता सभी के लिए आशा और शक्ति की किरण है। उन्होंने हमेशा गरीबों और वंचितों को सशक्त बनाने के लिए काम किया। ईश्वर उन्हें लोगों की सेवा करते हुए दीर्घायु और स्वस्थ जीवन प्रदान करे। भारत पाकिस्तान के बीच सीजफायर की घोषणा के बाद से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार दावा कर रहे हैं कि उन्होंने दोनों देशों के बीच युद्ध विराम कराया है। अब पहली बार ट्रंप ने कहा कि दोनों देशों के नेताओं ने संघर्ष रोका। न्यूज एजेंसी PTI के अनुसार पहली बार पिछले महीने भारत पाकिस्तान संघर्ष विराम के श्रेय नहीं लेते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार को कहा कि भारत और पाकिस्तान के 2 बहुत स्मार्ट नेताओं ने संघर्ष जारी न रखने का फैसला किया। बेहिसाब बारिश और बाढ़ से देश के कई राज्य कहरा रहे हैं। कई जगह इतनी बारिश हुई कि हालात बिगड़ गए हैं। शहर के शहर पानी में तैर रहे हैं। लोगों के घरों में पानी भर गया है। गलियों में सैलाब है, सड़कों पर समंदर है। आलम यह है कि लोगों की जान पर बनाई है। गुजरात, महाराष्ट्र, बिहार, झारखंड और बंगाल तक पानी पानी है। वहीं दिल्ली में आज सुबह आसमान में घने बादल छाए हुए हैं और तापमान करीब 29 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। मौसम विभाग का कहना है कि दिन में गरज चमक के साथ तेज बारिश हो सकती है, खासकर सुबह से दोपहर के बीच। दोपहर के बाद भी हल्की फुहारों का सिलसिला जारी रहने की संभावना है। मुंबई में भी सुबह से ही बारिश हो रही है। यहां 9 बजे से दोपहर तक रुक रुक कर बारिश होती रही। पूरे दिन बादल छाए रहेंगे और तापमान 29 से 31 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश में मॉनसून ने दोबारा रफ्तार पकड़ ली है। बीते 2-3 दिनों में इन इलाकों में अच्छी बारिश हुई, जिससे गर्मी और लू से काफी राहत मिली है।
इन सारी खबरों पर आपका क्या कहना है, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और इसी तरह की देश दुनिया की खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए हमारे साथ जनसत्ता।